कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ये जागृति यात्रा नहीं समझेंगे, इनको 15 दिन का एंटरप्रेन्योर कोर्स ही है बताना। अरे क्या अंग्रेजी, क्या पंजाबी, क्या उर्दू है, सब बस एक भाषा। खुद को खुद से मिलाने का है ना कोई डाटा। कितना कर लो गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, स्नैप। जब भी तुम खुद से पूछोगे कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कोई ना कर पाएगा तुम्हें टैग। बस तब करना होगा खुद से शुरू ये खुद तक का सफ़र, क्योंकि कोई दूसरा ना सिखा पाएगा इस एक्सप्लोरेशन का असर। अरे कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा, बस 15 दिनों में यहाँ से जागृति यात्रा करके शायद कहीं तो चला जाऊँगा। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अगर इस जर्नी के फर्स्ट एंड सेकंड डे को तुम समझते हो थोड़ा लाइट, तो मेरे दोस्त यहाँ करनी पड़ेगी खुद से थोड़ी फाइट। यहाँ कोई है साउथ से तो कोई है नॉर्थ से, है तो ईस्ट और वेस्ट से भी, शायद बाहर इंटरनेशनल से भी, लेकिन समझा जाए तो सब दिल से है, भारत से। किसी ने बहुत खूब कहा है, मज़े जगह से नहीं, मज़े लोगों से आते हैं, और यहाँ मज़े यात्री से आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूबरू। तो मैं खुद भी रूबरू होके आया हूँ, तो सोचा कि आपसे वो जर्नी शेयर करी जाए। तो जैसे आपने थोड़ा बहुत सुना, यहाँ पे बात कर रहा था मैं जागृति यात्रा की। और देखा जाए तो बहुत लोगों के लिए नई चीज़ है ये जागृति यात्रा। क्या है, कब होती है, क्या होता है इसमें, मुझे भी एक टाइम पहले तक नहीं पता था। लेकिन जब पता लगा तो मैं जागरूक हो गया शायद कि ऐसा कुछ तो लाइफ में करना है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि जागृति यात्रा है क्या, जागृति यात्रा एक ट्रेन जर्नी है जो कि आप 15 दिन में आप ट्रेन में बिताते हो, बाहर उतरते हो 12 नए डेस्टिनेशन पे। आपके आसपास 500 से भी ज़्यादा लोग होते हैं, और वो लोग कुछ खास होते हैं बिकॉज वो एक पर्पस से आते हैं, पर्पस ड्रिवन होते हैं। किसी ने कुछ पहले से कर रखा होता है, कोई सोच रहा होता है, कोई करने वाला होता है। हर तरीके के, हर फील्ड से लोग मिलते हैं। इसकी जर्नी शुरू होती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मई से, जब हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो अगर आपको इस यात्रा में जाना है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि काफ़ी डिटेल रहता है, उसमें आई गेस सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपना जेन्युइन वर्जन शेयर करना होगा, जैसे आप हो, जो आपने किया है, जो आप करना चाहते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। बस आपको सच लिखना है। आप सच लिखेंगे तो शायद आप अपने को भी बेहतर समझ पाएंगे। अब उसके बाद होता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हो फर्स्ट राउंड में, क्योंकि वहीं पे ही काफ़ी लोग होते हैं जो वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपको इस बार के नंबर बताए जाएँ तो 50,000 के आसपास लोगों ने रजिस्टर किया था, तो इसमें से काफ़ी कम लोग उसको कंप्लीट कर पाए। फिर लोगों ने इंटरव्यू दिया, जो कि एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है। उसमें भी आपको मैं बोलूँगा कि अपना जेन्युइन वर्जन ही शेयर करना है। भले ही आप सोच रहे हो कि किसी और का वो लिखने से हुआ तो शायद मेरा भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये आपकी जर्नी है, ये आपकी यात्रा है, तो आपको अपनी यात्रा खुद बनानी है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो वो स्कॉलरशिप के लिए भी पूछा जाता है कि आपको स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है, आप उसका आंसर दे सकते हो और आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अब बात आती है कि ये ट्रेन में होता क्या है ट्रेन सेकंड एसी होती है, थर्ड एसी, स्लीपर। तो इन सब के बारे में शायद मैं बात ना करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करें। बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप इस पे जाना रिग्रेट नहीं करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेशी बांध लीजिए और बताते हैं कि क्या होता है जागृति यात्रा में। जैसे मैंने बताया, हम अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाते हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है हम नेटवर्किंग करते हैं। कोई यहाँ पे अपने को फाउंडर को ढूंढने आता है, तो कोई सीटीओ को, कोई सीएमओ को। हर फील्ड के लोग यहाँ पे होते हैं। आप कैसे किससे कनेक्ट कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहता है। मैंने जो चीज़ सीखी, क्योंकि आपके आसपास इतने लोग होंगे कि आप सबसे बात शायद ना कर पाओ, लेकिन आपको वो देखना होगा कि आप किससे बात करना चाहते हो और किससे आगे तक कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हो। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ये आपको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, फिर आपको एक कोहर्ट में करेंगे ताकि आप और लोगों को जान पाओ। उसमें आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाएगी जो कि आपको करनी होगी। काफ़ी नई नई चीज़ें होती है, शायद आप सोच सोच के ही थक जाओ,
लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि आप टायर्ड नहीं होगे। कुछ तो बात है इसके अंदर। सुबह का अलार्म समझ लो, जो कि एक सॉन्ग है बड़ा ब्यूटीफुल सा, या फिर उस पूरे दिन की एनर्जी। अगर आप थक भी रहे हो तो उसके बाद आप लोगों को आसपास जब देखते हो, आपकी थकान शायद मिट जाती है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अभी सबको यही बोलूँगा, अगर आपको और जानने का मन करे तो जागृति यात्रा की आप वेबसाइट पर जाइए, उनके बारे में पढ़िए। अभी से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए। आने वाले पॉडकास्ट में मैं ये भी शेयर करूँगा कि हम कहाँ कहाँ गए, हमारा इंडिविजुअल यानी मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या रहा, और उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। बिकॉज शायद मैं बोलता रहूं और मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है। अभी तक मैं चीज़ों को प्रोसेस कर रहा हूँ। इट्स बिन 1 मंथ। मैंने सोचा था कि मैं जाते ही पॉडकास्ट बनाऊंगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से मेरे पॉडकास्ट नहीं आए थे। बट वहाँ से आने के बाद थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। फिर उसके बाद आप चीज़ों को प्रोसेस करते हो। लोगों की अभी तक इंस्टाग्राम स्टोरीज चल रही हैं, उनको आप डेली देख के काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो वो अभी भी चल रहा है, प्रोसेस में है। अभी भी मुझे अपने यात्रीज की याद आ रही है, और वो पूरी जर्नी मेरे माइंड में है। तो मैं आपके साथ आने वाले पॉडकास्ट में थोड़ी अपनी जर्नी शेयर करूँगा। जैसे हम कुछ डेस्टिनेशन पे गए, हुबली, बेंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, जहाँ पे मैं पहले नहीं गया था। वो भी अपने आप में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। किस तरीके के हम लोगों से मिले, किस तरीके के रोल मॉडल थे, वो काफ़ी अच्छे थे। मैं जागरूक हुआ बहुत हद तक, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसे उसमें ज़रूर जाए और चीज़ों को सोचे और समझे। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिए।